चलिए आगे बढ़ते। देखिए, गणतंत्र लागू होने के बाद भारत को कमजोर करने की साजिश नाकाम हुई। चीन से मिले घाव के बाद भारत उबरने की कोशिश में था, तभी पाकिस्तान ने साजिश रचना शुरू कर दिया। पाकिस्तान अपनी पहचान बनाने के लिए बार बार भारत से टकराया। कश्मीर को हथियार बनाकर उसने साजिश, घुसपैठ और युद्ध का रास्ता चुना। 1965 का युद्ध कोई अचानक भड़की लड़ाई नहीं थी, बल्कि महीनों से रची गई एक गहरी साजिश का परिणाम था। ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए घाटी में आग लगाने की कोशिश की गई। सवाल साफ है, क्या पाकिस्तान का वजूद संघर्ष के बिना टिक ही नहीं सकता? एक रिपोर्ट। उन्नीस 1965 का युद्ध सिर्फ सीमा का नहीं था, ये युद्ध सोच का था, ये युद्ध साजिश बनाम संकल्प का था। 1947 के विभाजन के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने शुरू से ही आक्रामक नीति अपनाई। 1960 के दशक में अमेरिका से भारी सैन्य मदद मिलने के बाद पाकिस्तान को अपनी ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो गया। उसे लगा कि भारत 1962 की हार के बाद कमजोर है और इसी भ्रम ने पाकिस्तान को एक नई साजिश की ओर धकेल दिया। 1965 के युद्ध की नींव यहीं रखी गई। इसकी वजह थी 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि। 1947 से कश्मीर विवाद का जारी होना, अमेरिका से पाक को आधुनिक हथियार मिलना। भारत 1962 युद्ध से उभर रहा था। पाक को लगा भारत कमजोर है। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने गुप्त योजना ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू की। पाकिस्तानी सैनिक कश्मीरी नागरिकों के भेष में घाटी में घुसपैठ करने लगे। मकसद था विद्रोह भड़काना और भारत को अंदर से अस्थिर करना। लेकिन स्थानीय लोगों ने इन घुसपैठियों को पहचान लिया। भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में पाक सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की पहली साजिश यही विफल हो गई। ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल क्यों हुआ? स्थानीय जनता ने समर्थन नहीं दिया। पाकिस्तानी घुसपैठिए पकड़े गए। भारतीय खुफिया तंत्र सक्रिय, विद्रोह भड़काने की योजना नाकाम। घुसपैठ का जवाब भारत ने सैन्य कार्रवाई से दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में स्थित रणनीतिक हाजी पीर दर्रे पर हमला बोला। 28 अगस्त 1965 को भारतीय सैनिकों ने ये अहम दर्रा अपने कब्जे में ले लिया। ये पाकिस्तान के लिए एक बेहद बड़ा झटका था। हाजी पीर दर्रा पाकिस्तान की घुसपैठ का मुख्य रास्ता था। भारत की इस कार्रवाई से युद्ध छिड़ गया। हाजी पीर की अहमियत, घुसपैठ का मुख्य रास्ता, पाक सप्लाई लाइन बाधित, भारत की बड़ी रणनीतिक जीत। पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए 1 सितंबर को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। लक्ष्य था अखनूर पर कब्जा कर भारतीय सेना की सप्लाई लाइन काटना। चुम सेक्टर में भीषण हमला किया गया। शुरुआत में पाक सेना को बहुत कुछ बढ़त मिली, लेकिन भारत ने मोर्चा खोलते हुए पंजाब सेक्टर से हमला कर दिया और इससे पाकिस्तान की रणनीति पूरी तरीके से बिखर गई। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम क्यों फेल हुआ? पाकिस्तान को सेना इधर उधर करनी पड़ी। अखनूर पर कब्जा नहीं हो सका। रणनीतिक योजना ध्वस्त हुई। 6 सितंबर 1965 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान में प्रवेश किया। भारतीय सेना लाहौर और सियालकोट के करीब पहुंच गई। बुरकी, डोगराई और इचोगिल नहर पर भीषण लड़ाइयां हुई। भारतीय तोपें लाहौर एयरपोर्ट तक पहुंच गई थीं। पाकिस्तान को पहली बार अपने ही शहरों पर खतरा महसूस हुआ। युद्ध अब केवल कश्मीर तक सीमित नहीं रहा। पश्चिमी मोर्चे की बड़ी लड़ाइयां, बुरकी की लड़ाई, डोगराई की लड़ाई, इचोगिल नहर संघर्ष, भारतीय सेना लाहौर के करीब। खैबरन सेक्टर में असल उत्तर की लड़ाई ने इतिहास रच दिया। पाकिस्तान की अत्याधुनिक पेंटन टैंकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने रणनीतिक जाल बिछाया और नतीजा करीब 97 पाकिस्तानी टैंक तबाह हो गए। ये इलाका बाद में पैटर्न नगर कहलाया। दुनिया ने देखा कि संख्या नहीं, रणनीति जीत दिलाती है। टैंक युद्ध का टर्निंग पॉइंट, 90 से भी ज्यादा पाकिस्तानी टैंक नष्ट, भारतीय नुकसान बेहद कम, पाक बख्तरबंद शक्ति टूटी, युद्ध की दिशा बदली। 1965 में पहली बार भारतीय और पाक वायु सेनाएं बड़े पैमाने पर आमने सामने आई। दोनों ओर से फाइटर जेट्स और बम वर्षकों का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान के F-86 सेबर और भारत के ग्रैंड विमानों के बीच डॉग फाइट हुई। ग्रैंड को सेबर स्लेयर कहा जाने लगा। दोनों पक्षों ने भारी नुकसान का दावा किया, लेकिन कोई भी पूर्ण वायु वर्चस्व नहीं पा सका। आसमान भी युद्ध का मैदान बन चुका था।
हवाई युद्ध की सच्चाई, पहली बड़ी एयर वॉर, ग्रैंड बनाम सेबर, दोनों को भारी नुकसान, कोई निर्णायक वायु वर्चस्व नहीं। पाकिस्तानी नौसेना ने द्वारका पर हमला कर भारत को चौंकाने की कोशिश की। ये हमला प्रतीकात्मक था, सैन्य रूप से निर्णायक नहीं। वहीं पाकिस्तान ने पैराट्रूपर्स भेजकर भारतीय एयरबेस पर तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन ये मिशन बुरी तरीके से असफल रहा। अधिकांश कमांडो मारे गए या फिर पकड़े गए। पाकिस्तान की एक और गुप्त चाल नाकाम हो गई। गुप्त साजिशें भी फेल, द्वारका हमला सीमित असर वाला, पाक कमांडो मिशन विफल, 100 से ज्यादा कमांडो पकड़े गए, रणनीति पर सवाल खड़े। 17 दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद 22 सितंबर 1965 को युद्ध विराम लागू हुआ। सोवियत संघ और अमेरिका के हस्तक्षेप से ताशकंद समझौता हुआ। जमीनी हालात में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर थी। पाकिस्तान कश्मीर में विद्रोह भड़काने के अपने उद्देश्य में पूरी तरीके से विफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि आक्रामक देश की बनी और ये युद्ध रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के लिए झटका साबित हुआ। 1965 युद्ध का निष्कर्ष, 17 दिन चला युद्ध, ताशकंद समझौता, कश्मीर में पाक लक्ष्य पे, पाकिस्तान को राजनीतिक नुकसान। 1965 का युद्ध ये साबित कर गया कि पाकिस्तान की रणनीति युद्ध और साजिश पर आधारित थी, समाधान पर नहीं। घुसपैठ, छल और आक्रमण ये उसकी पहचान बन गई। भारत ने हर मोर्चे पर जवाब दिया, जमीन पर भी और आसमान में भी। ये युद्ध किसी जीत हार से बड़ा था। ये दो विचारधाराओं की टक्कर थी और इतिहास गवाह है, साजिश टिकती नहीं संकल्प के सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।